अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या चल रहा है ज़िंदगी में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। जैसे कि आज मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही थी घर की, तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि आपको पता है, अगर मैं भी इस तरह की मोटिवेशनल मूवीज़ देखती हूँ या इस तरह से देखती हूँ मैं वीडियोज़ किसी की, तो मुझे भी प्रेरणा, मैं भी इससे इंस्पायर होके फिर मैं भी फिर इस तरह से काम वगैरह कर रही होती हूँ। तो मैंने पहले क्लीनिंग करी थी, क्लीनिंग के साथ-साथ मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा ली थी ना, मुझे कपड़े वगैरह भी ना वॉश करने थे। तो मैंने फिर मशीन भी लगा ली थी और फिर मैंने बच्चों को जो है ना उनकी नानी के घर भेज दिया था। इस तरह मेरे मेरे लिए कन्वीनिएंट हो गया था कि मैं आसानी से काम कर सकूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, फिर वो तंग कर रहे होते हैं मुझे ना। तो कभी ऐसा होता है कि मैं फिर ना, जब मुझे ज़्यादा काम होता है तो मैं अपनी अम्मी के घर भेज देती हूँ बच्चों को ना, जिसकी वजह से है ना फिर मैं आसानी से काम कर लेती हूँ। वहाँ पे उनकी खाला और नानी है, वो लोग रख लेती हैं और अल्लाह का शुक्र है मेरा मेकअप बहुत करीब है, तो मुझे आसानी हो जाती है। तो फिर मैं देखें आप, पहले सारा घर इतना मैस हुआ हुआ था, बच्चों ने इतना गंदा किया हुआ था, हर जगह टॉयज़, खिलौने इधर-उधर फेंके हुए थे, बर्तन, हर चीज़ इस तरह से हुई हुई थी। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट लिया, मैंने पहले वॉशिंग मशीन लगा ली ताकि वो कपड़े वॉश होते रहेंगे, साथ-साथ मैं ना और क्लीनिंग भी करती रहूँगी, और डीप क्लीनिंग कर रही थी मैं ना। तो मैंने साथ-साथ ना जाले वगैरह भी करके साफ़ किए, मैट्रेस को उठा के सफाई की सारी ना, और ये वाटरप्रूफ कवर मैंने बिछाया हुआ है मैट्रेस के ऊपर ना, उससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। छोटे बच्चों का घर होता है ना, तो प्रॉब्लम होती है, आपका मैट्रेस बच जाता है और बहुत आसानी से किसी भी मॉल वगैरह में मिल जाता है, या आजकल तो शॉप्स पे भी मिल रहा है ना बेडशीट वगैरह की। बाकी उसके अलावा मैंने सफाई वगैरह करने लग गई थी मैं, क्लीनिंग, और ना तो उसके अलावा आप लोग सुनाएं, आप लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है और क्या चल रहा है ज़िंदगी में। और मौसम तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बेहतर है पहले से, जैसे पहले इतनी सर्दियाँ हो रही थी, लेकिन अब इतनी सर्दियाँ नहीं हैं। और फिर मैं क्लीनिंग करने आ गई थी, मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी बर्तन वॉश कर लूँ, क्योंकि आपको पता है बर्तन तो जो है ना वो बस ख़त्म ही नहीं होते। एक बर्तन, कपड़े और कचरा, ये तो इतना होता है ना कि बस ये पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, समझ ही नहीं आता। इतना कहाँ ना, जैसे यूज़ भी ना करो बर्तन, लेकिन फिर भी बर्तन आ जाते हैं। खैर, मैंने फिर बर्तन वगैरह वॉश किए जल्दी जल्दी से, जितनी स्पीड से आपको दिख रहा है इतनी स्पीड से हो नहीं रहा था काम, बट ये मैंने जल्दी से मैंने स्पीड पे लगा दी थी वीडियो ना, ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं वीडियो देख के। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें। और व्यूज़ आते हैं, लोग देखते हैं, बट ना सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जैसे जो मेरा आया करेगी, तो वो आपको पता चल जाएगी। और बाकी फिर मैं ना बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चलें ये सब काम हो जाता है ना, बंदा जब ना करके काम सारे हो जाते हैं ना, तो बंदा बड़ा रिलैक्स हो जाता है। ख़ास तौर पे जब भी मैं मशीन लगाती हूँ ना, मुझे वीक में एक दफ़ा लगानी पड़ती है, कि छोटे बच्चे हैं ना, तो बच्चों की वजह से जो है ना, बच्चों के कपड़े ज़्यादा होते हैं माशाल्लाह से ना, बच्चे बहुत तंग कर रहे होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस वजह से फिर मैंने घर पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया था। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक, मैंने बेडशीट भी चेंज की, और क्योंकि ऐसा होता है घर में, आपके घर में अगर बेड हो, तो पूरे घर में अगर आप सबसे पहले अपने बेड को क्लीन करें और फिर बेडशीट बिछा दें, और चेंज करने के बाद बाकी आप अपना रूम साफ़ कर लें, आप देखिएगा आपको पूरा ऐसा लगेगा पूरा घर साफ़ हो गया। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि अगर हम बेड की चादर चेंज कर देते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि हर जगह सफाई हो गई। और मेरा घर जो है ना, यहाँ पे धूप ज़्यादा नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती धूप ना, तो मैं बड़ी मुश्किल से कपड़े मेरे ड्राई होते हैं। और ना फिर मैं इसको ये पंखा चलाकर फ़ैन ऑन करके फिर मैं कुछ कपड़े रूम में डाल देती हूँ, कुछ कपड़े वहाँ पर होते हैं, तो इस तरह से चेंज कर करके इस तरह से सुखा लेती हूँ कपड़े, वरना बहुत परेशानी होती है। और स्पिनर कर देती हूँ, उसके बावजूद भी मुझे ना 1 से 2 दिन लगते हैं कपड़ों में। फिर मैंने सारा पूरा सहन वगैरह जो भी था बरामदा, सारा वॉश किया धो के, फिर इसमें मैंने मॉप वगैरह लगा के, और फिर किचन भी सारा धो के साफ़ किया, और ना बर्तन वगैरह सब क्लीन कर लिए थे। अब मेरा ये ना रेंटेड हाउस है, इसमें मैं कितनी ही सफाई कर लेती हूँ। ये बना हुआ है पुराना स्टाइल का, जैसे पहले कभी होते थे घर ना, तो उसकी वजह से मैं कितनी ही सफाई कर लेती हूँ। एक तो इसके अंदर सेम बहुत है, नमी इतनी है यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर जो है ना, मैं जैसे कलर वगैरह जो भी है ना वो हटता रहता है,
और मैं इतनी सफाई करती हूँ, इतना परेशान हो जाती हूँ, लेकिन बस क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला सबको अपना घर दे। आप लोग भी मुझे मेरे लिए दुआ कीजिएगा और अल्लाह ताला सबको अपना घर दे। फिर मैं आपको ये दिखा रही थी, मेरा इतना हेयर फॉल हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। अगर आप लोगों को कोई रेमेडी पता हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा। मेरे बाल इतने अच्छे और इतने लंबे थे, लेकिन जो है ना, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, जिसकी वजह से ना इतने बाल मेरे टूट रहे हैं। मुझे खुद मैं शॉक रह गई थी इतने सारे बाल देख के ना, कि इतने सारे बाल टूट रहे हैं मेरे। तो फिर मैं फ़्रेश वगैरह हो गई थी। फ़्रेश होने के बाद मैंने ना ये मॉइस्चराइज़र जो है ना, मैं हाथ-पाँव पे यूज़ करती हूँ और मुँह पे भी कर सकते हैं, फेस पे, लेकिन मैं ये ना लगाती हूँ। बहुत अच्छा है ये, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, मुश्किल से 250 का और 300 में इसमें आ जाता है, समथिंग ऐसा ही है। और जिससे ना पाँव वगैरह भी मकसद सॉफ्ट रहते हैं। और ना जैसे आजकल आपको पता है विंटर में ना ड्राईनेस आती रहती है, तो ड्राईनेस की वजह से जो है ना, ये लोशन बहुत अच्छा है मॉइस्चराइज़र ना। बाकी तो एक्सपेंसिव भी है ना, तो मुझे ये, तो आप लोग चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं। फिर हस्बैंड, मैं ज़्यादा थक गई थी, तो फिर हस्बैंड ने ना बाहर से लेकर आ गए थे चीज़ें वगैरह, कह रहे थे चलो यही खा लेते हैं। कबाब ना ये बहुत अच्छे होते हैं, हमारी तरफ मिलते हैं। तो हस्बैंड लेकर आ गए थे चपली कबाब ना। और फिर हम लोगों ने खाना वगैरह एंजॉय किया। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब